हर कोई गलती करता है जवाद, गुस्सा आता है, जी करता है कि मार दो। हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे आकिफ। क्यों नहीं? जैसा कि हमारी बात हुई थी, $1 मिलियन पैसे आ गए हैं, माल किधर है? सलीम का ख्याल कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा एक छोटा बेटा है जो स्कूल जाता है। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। लगता है ये पुलिस के लोग हैं। भागो यहाँ से। रुको! देखो दोस्तों, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हेलो, क्या हो रहा है यहाँ? भाई कसम खाता हूँ ये पुलिस वाला है। भाई आराम से, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों से एक बात पूछूं? क्या मैच खत्म हो चुका है? अंदर जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। याकूब, तुम साइड पे जाओ और बाहर बिल्कुल ना आना। जो मैंने कहा तुमने सुना ना? बाहर बिल्कुल ना आना। याकूब, याकूब! याकूब, किसी से एक जगह पे छुप जाओ। तुम ठीक हो ना? चलो खोलते हैं। इधर आओ। मैं कहता हूं उसे छोड़ दो, छोड़ दो उस बच्चे को। ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना? छोड़ो नहीं तो मार दूंगा। किस लिए? क्योंकि ये बच्चा हमारे मोहल्ले का है। पलटा, मुझे कवर करो। याकूब, याकूब! तुम्हें कहा था ना यहीं रहना। पीछे आओ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए? क्या मरोगे तुम? हम लोग पीछे के रास्ते से निकलेंगे बाहर। ठीक है भाई, चलते हैं। जल्दी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। चलो चलो जल्दी चलो। साइड पे हो जाओ। पाशा, पाशा तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, रेडी रहो। ठीक है, मैं रेडी हूं, आने दो। क्लियर है। ठीक है, दूसरी तरफ भी देख लो। भाई बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सरेंडर कर देते हैं। बकवास मत करो, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हाँ बोलो। तुलाए, मेरी बात सुनो, यहाँ हरगिज मत आना। यहाँ पुलिस ने रेड की है, हमारा माल भी पकड़ा गया है और बहुत से आदमी मर गए हैं। चारों तरफ से घिरे हुए हम। ताइफिन, ताइफिन तुम ठीक तो हो ना? चलो जल्दी करो, जल्दी। तुम यहाँ मत आना। भाई वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। भाई याकूब, तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगे। मरो तुम लोग।
सॉरी दुलाय, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं चाहता। ताइफन, ताइफन मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? ताइफन मेरी बात तो सुनो, जवाब दो मेरी बात का। देखो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, बात करो मुझसे। हेलो हेलो ताइफन, ताइफन मेरी बात सुनो। ताइफन मुझे अकेला मत छोड़ना। आई एम सॉरी मैडम, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुका है। तुमने उसके साथ किया क्या है? जो भी किया उसने अपने साथ खुद किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। मेरी बात याद रखना, मैं इस सब का बदला लूंगी तुमसे और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। सुन लिया तुमने घटिया इंसान? तुम जैसे जहर की तिजारत करने वाले हिसाब नहीं पूछ सकते, बल्कि हम लोग हिसाब ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑपरेशन कामयाब हुआ। सारी ड्रग्स अपने कब्जे में कर लो। सरेंडर कर देते तो आज ये लोग जिंदा होते। आप सही टाइम पर आए, आप लोगों का शुक्रिया। अब हम ये सब संभाल लेंगे। हाँ, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। वो मरने से पहले किसी औरत से बात कर रहा था। उसका नाम तोलाय है, वो एक पागल औरत है, ताइफून की गर्लफ्रेंड है। उसको भी पकड़ लेते तो बहुत अच्छा होता। जनाब, कुछ दिन बाद वो भी हमारे हाथ आ जाएगी, आप फिक्र न करें। कहाँ है हमारा याकूब? नहीं भाई, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है भाग गया है वो। खैर छोड़ो, वो मोहल्ले में नजर आ जाएगा। डर कर भाग गया है। हमारा काम खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। चले। खुदा हाफिज जवानों। शुक्रिया। सालिया भाई, ऑफिस जाने की बजाय मोहल्ले चलते हैं, तो चले भाई। हाँ, चलते हैं। भाई, हमें याकूब को लाजमी ढूंढना होगा। ठीक है, चलो कार्लोस। मैं तैफिन की जान का बदला जरूर लूंगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसका हिसाब देना होगा। चलो ड्राइवर। मोहब्बत करने की खूबसूरती फर्श से फलक तक ले जाती है। इश्क में इंसान सब कुछ भूल जाता है। कायनात से इश्क निकला है, इश्क में ही सब चेहरे छुपे हैं। आशिकों की नजर में सब अच्छा होता है। इश्क में इंसान सब भूल जाता है। जैसे कि हजरत यूसुफ को देखो, जुलेखा को कुछ याद ना रहा। लैला मजनू की कहानी की तरह इश्क में इंसान सब भूल जाता है। ये लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मतलब तुमने फैसला कर लिया?
आज का मिशन कामयाब रहा, मुबारक हो। जो मिशन में जीतता है वो इश्क में हार जाता है। ये कहावत तो मैंने नहीं सुनी। तो ये मैंने बना ली है, क्या फर्क पड़ता है? अब शुरू मत हो जाना। मैं तो कुछ भी शुरू नहीं कर रहा, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या खत्म किया। आकिफ, हमारा इख्तिताम नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम इख्तिताम तक साथ रहते हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। बेशक हाथ में गन है, मगर यहाँ सीने में दिल भी है, शुक्र है। और इस दिल में कशफ है। कशफ मेरे लिए पहले अल्लाह है और फिर तुम। मेरे फैसले को तुम बदल नहीं सकते। फजूल में कोशिश मत करो। तो ठीक है, फिर जाओ, बेवफाओं की तरह पीछे देखे बगैर चली जाओ। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह बेवफा होता। ये क्या बात हुई आकिफ? अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। मुझ पर सीरिया में कितना टॉर्चर हुआ, नाखून तक खींच लिए गए। मेरी जगह कोई और होता तो वहीं मर जाता, मगर मैंने मौत से लड़ाई की। क्योंकि मालूम है तुम्हें, मैं अब कुछ नहीं सुनना तुम्हें चाहती। सुनना होगा। नहीं मरा क्योंकि तुम थी। इस आस पर मैंने मौत का मुकाबला किया कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। कशफ, मौत मेरे सर पर थी मगर मैंने उसे मात दी, लेकिन तुमने कुछ सोचे समझे बगैर सब खत्म कर दिया। यकीन करो, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही भलाई है। मैंने आज तक परेशानियों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिया। प्यार दिया, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। परेशानियां, हमने मिलकर परेशानियों को खैर बात कहना है। कुछ रह तो नहीं गया? हाँ। क्या? रुक जाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। आई एम सॉरी। कशफ, बाद में पछताओगी, वापस आ जाओगी। क्या पता मैं यहां हूं ना हूं, कहा सुना माफ करना। अपना ख्याल रखना। या रब, आशिक को आशिकी से ना आशना ना करना। अगर नस्ल करम हो तो फिर अपने आशिक को अपने से जुदा ना करना। खुशामदीद कमाल। आप बहुत शर्मिंदा हूँ ताइफून भाई। तुम लेकर आए थे ना एंटी नार्कोटिक्स को? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपका नमक खाया है, मैं नहीं कर सकता। वो लोग ANF से थे कमाल। तैफिन को छीन लिया उन्होंने मुझसे। तुम्हें मुझे बताना होगा
कि मैं तुम्हारा क्या छीनूं? तुम्हारे बच्चे छीन लूं या तुम्हारी जान ले लूं? बताओगे मुझे? आपा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने आपसे धोखा नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए। मैं अब तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कमाल? बताओ कैसे करूँ? जो भी है इस काम के पीछे मैं आपके सामने लेके आऊंगा, वादा करता हूँ। क्या वाकई में वादा करते हो तुम? मैं वादा करता हूँ। और अगर पूरा ना किया? चाहे मेरी जान चली जाए, पूरा करूंगा। मैं तो पहले ही जान ले लेती हूँ ताकि किसी गलती का चांस ही न रह जाए। उठाकर फेंक दो इसको बाहर। उस स्पेशल फोर्स के एक एक बंदे की पूरी डिटेल चाहिए मुझे, एक एक के घर का पता, उसके खानदान के बारे में, यहाँ तक के उसके जूते का नंबर तक भी चाहिए मुझे। आई समझ तुम्हें? समझ गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। काम मुकम्मल किए बगैर मत आना, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। इस तरह से ना उम्मीद ना हो, एक दिन आ जाएगी वो, पछताएगी, माफी मांगेगी और टीम 1 में फिर से आ जाएगी। तुम सबर वाले हो, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया तुमने। पता नहीं साले भाई, नहीं जानता। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ जरूर, बैठो। देखो तो जरा कैसे लोग हैं ये। खैर तो है हरबी, क्या हुआ तुम्हें? भाई ये खबर तो सुने, ये घटिया शख्स यतीम खाने का मैनेजर बनेगा। ये तो बच्चों पर बहुत तशद्दुद करेगा। यतीम खाने की खबर? यहाँ लाओ, देखो जरा, दो मुझे। ये देखें। देखो जरा, इसको तो इबरत के तौर पर तकसीम चौक में लटका देना चाहिए। आपको इस तरह की बात जेब नहीं देती आकिब साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। और जिस आदमी को आप देख रही हैं वो यतीम खाने में पला बड़ा है। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है ये मैं ही जानता हूँ या मेरा खुदा। हो सकता है इसने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया हो। तो क्या इसका मतलब है कि वो बच्चों को मारे? यतीम और मिस्कीन है वो, और ऐसे बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत है। बस बस ठीक है, बहस मत करो भाई। इस तरह का एक घटिया इंसान हमारे सर पर भी था, फिर अच्छा हुआ ना उसके गले की रस्सी सबने देखी। तुम्हें कैसे पता वो घटिया इंसान था? जो कुछ मैंने देखा उससे, पूरे सबूत और दलीलों के साथ। सारे सबूत उनके खिलाफ थे और इल्जाम लगाया मुझ पर। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। फायजा, तुम ठीक हो? जी बिल्कुल, मुझे कुछ क्यों होना है? मगर तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? असल में मैं इन सब बातों की आदी नहीं हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। इस लड़की से तो कोई बात ही नहीं कर सकते, जरा जरा सी बात पर ही नाराज होकर चली जाती है। घटिया इंसान, देखो तो सही क्या कहता है। ये कौन होता है किसी को लटकाने वाला? फायजा, तुम ठीक हो ना? रिलैक्स हो जाओ। नहीं, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ प्लीज। फायजा, ऐसे रिएक्शंस मत दो, संभालो खुद को। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था कि उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, कैसे बर्दाश्त करूं? रिलैक्स हो जाओ तुम, नहीं तो सब समझ जाएंगे। मैं अपनी दवाई भूल आई हूँ, अब क्या करूं? फायजा, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। उस आदमी के मुतालिक कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक आम सा आदमी था वो। देखने में शरीफ ही लगता था, यहाँ तक कि जब उसने सुसाइड की तो वो एक यतीम खाने में मैनेजर था। यतीम खाना? भाषा, तुम ये मत भूलो, वो आदमी तुम्हारी और मेरे पापा का कातिल है। मैं भूला नहीं हूँ, मगर इस तरह का रिएक्शन दोगी तो सब बर्बाद कर दोगी तुम। अपने आप को संभालो, फिर मेरी तरफ चली जाना, ठीक है?
वहां पर मुलाकात होगी। एक्सक्यूज मी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने अगर अनजाने में हर्ट किया हो तो खैर है, कुछ नहीं हुआ। यानी अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो? मैं हर्ट नहीं हुई, फिक्र ना करो। अगर इजाजत है तो मैं घर जाना चाहूंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, प्लीज। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना गुस्सा? छोड़ो तुम, औरतें ऐसी ही होती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हैं। तुम टेंशन ना लो। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। सुबह बखैर। यकूब घर है? जी हाँ, घर है। काफी देर हो गई, घर से बाहर नहीं निकला। वो निकलेगा भी नहीं। क्यों? आपा, अगर हम उससे बात करना चाहें तो आपको कोई इतराज तो नहीं? क्यों एतराज होगा? आइए। चलो अंदर। आ जाइए। जिम भी चला गया, अब क्या करूंगा मैं? कहां से लूं माल? अस्सलाम वालेकुम याकूब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यकूब? क्या आप लोग मुझे लेने आए हैं? यकूब, फिलहाल तो तुम्हें मिलने आए हैं, अगर बाज ना आए तो लेने भी आ जाएंगे। बैठो, यहाँ तुमसे बात करनी है। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, काश मैं आपकी बात मान लेता और उनके पास ना जाता। यकूब, उस आदमी को जहां मौका मिला उसने तुम्हें यरगमाल बना लिया, है ना? यकूब, ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, समझ आई तुम्हें? हाँ? देखो याकूब भाई, इंसान के लिए दुनिया में सबसे बुरा वक्त वो है जब वो किसी बात से इबरत हासिल नहीं करता, और तुमने आंखों से देख भी लिया। शुक्र करो कि उस जहन्नम से बच चुके हो, अब मौका नहीं मिलेगा, समझे याकूब? गौर करो और जो हुआ उससे इबरत हासिल करो। शुक्र करो कि आज पूरा दिन नहीं था, वरना मारे जाते उन लोगों के साथ। भाई बच्चे को डरा रहे हो? यकूब, अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाए तो हम सबके लिए बेहतर होगा। खत्म हो गया भाई, आप फिक्र ना करें, अब तो मेरी तौबा है। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है फेंको से और अपनी पढ़ाई करो। इसके अलावा कोई मुश्किल आए तो हमें बताना। ठीक है भाई। सेहतमंद जिंदगी गुजारो याकूब। हाँ, एक बात पूछनी थी। ताइफून की गर्लफ्रेंड थी, तुम जानते हो उस लड़की को? नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता उसे। हाँ ठीक, ढूंढ लेंगे उसे। बस बहुत हो गया। क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? जब देखो मुझे समझाने आ जाते हैं। खैरियत है बेटा, कहाँ जा रहे हो? हट जाए मेरे रास्ते से। आपने लगाया है ना इन आदमियों को मेरे पीछे। बेटा, ये अच्छे इंसान है, इनकी बात मान लो। क्या बात मानूं मैं इनकी? लुटेरे हैं ये सब लोग। बेटा याकूब, बेटा सिर्फ एक बार मेरा कहना मान लो, कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। खुदा के लिए जान छोड़ दो मेरी, हट जाओ पीछे। याकूब, पीछे ही पड़ गई हो, छोड़ दो अकेला मुझे, अब मैं बच्चा नहीं रहा। बेटा ये ले माँ जी। कितने अरसे से वो नहीं आया। आजकल कुछ बिजी है वो, मैं माफी चाहती हूँ, आपको तो पता ही है। जो दुनिया के कामों में उलझ जाता है दुनिया उसे तंग करती है। मत सोचो इस दुनिया का। सही कह रही हैं आप। मेरा वो प्यारा बच्चा कहाँ है, क्यों नहीं आया? ड्यूटी पर है वो, नहीं आ सकता। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है बेटी? नहीं, ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बेशक अपनी आंखों से देख नहीं सकती मैं, मगर कान ठीक है मेरे, सब सुन सकती हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे माँ जी? पूछो बेटी। अगर कोई प्यार में आपको तकलीफ दे तो क्या करेंगी आप? प्यार करने का मतलब तो एक ही है बेटा, खुद दर्द सह के अगले को सुख देना। तो फिर इस दर्द की दवा क्या है? ओ मेरी बेटी, दरअसल सच्चा प्यार ही इस दर्द की दवा है।
ठीक है, आ जाऊंगी तकरीबन 1 घंटे तक। ठीक है माँ जी, एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है जाओ, मगर अब जब भी आना मेरे बेटे को साथ जरूर लेकर आना। अब इस बात का वादा मैं नहीं कर सकती माँ जी। हाँ मैं जरूर आऊंगी, वादा। वो भी आएगा, जरूर आएगा। ये लो, ये उसकी फाइल है। उसके बाप की मौत ने उसे काफी डिस्टर्ब कर दिया। ये उस वाकये को नहीं भूल सकी। इसे मुल्क से बाहर भेज दिया और वहां काफी अरसे से इसका इलाज चल रहा था। वो बाइपोलर की मरीजा है। बाइपोलर? मूड स्विंग्स? हाँ बिल्कुल, तुमने सही पहचाना। ऐसे लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं, कब क्या कर जाएं कुछ पता नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ तुम उस लड़की से दूर ही रहो। वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। इसके बाप के बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन है? उस आदमी के मुतालिक कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक आम सा आदमी था वो। देखने में शरीफ ही लगता था, यहाँ तक कि जब उसने सुसाइड की तो वो एक यतीम खाने में मैनेजर था। यतीम खाना? कौन सा यतीम खाना? इसमें लिखा हुआ है। यतीम खाना? वहां क्या हुआ था ये जानना जरूरी है। ठीक है, जो मैं कर सका करूंगा। और हाँ, मैंने बॉस से भी बात की है। उन्होंने कहा अगर कश्यप वापस आना चाहती है तो आ सकती है, अगर टीम 1 में काम खत्म हो गया है तो। अभी डिसाइड नहीं किया, देखूंगी। ठीक है, चलो मुझे अब इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। इसमें कोई तो राज छुपा है, खुद ही निकल आएगा बाहर। मेरी बात सुनो और जुबान संभाल कर बात करो, या तो रिलैक्स हो जाओ, यहां डील खत्म कर देते हैं। सुना तुमने? फिर तुम अपने रास्ते। हमें कुछ करना होगा पाशा। क्या मतलब इस बात का? क्या करेंगे? आकिफ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ही छत के नीचे मैं उसे नहीं देख सकती। वो इसी हवा में सांस ले, बर्दाश्त नहीं होता। फायजा, मैं भी तो सब्र कर रहा हूं। हमारी डील ये नहीं हुई थी। समझ नहीं आ रही, हम टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? मैं ऐसी फजूल प्लानिंग नहीं चाहती। तो क्या करें? गन लेकर उसको मार दें? हाँ बिल्कुल, यही चाहती हूं मैं। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, फजूल बातें कर रही हो। क्यों? तुम नहीं चाहते कि वो मरे? मैं कातिल नहीं हूं। मैं भी नहीं हूं, लेकिन बन जाऊंगी। ये सब इतना आसान नहीं है। मैं उसे इतनी आसान मौत मरते नहीं देख सकता। उसे भी दर्द का एहसास होना चाहिए। तड़पा कर मारूंगा उसे। मैं और सब्र नहीं कर सकती। मेरी तरफ से वो बाहर में जाए। मैं कहती हूँ मार देते हैं उसे। फायजा, तुम होश में नहीं हो। ये तो अब वक्त ही बताएगा तुम्हें कि कौन होश में है और कौन नहीं। मेरी बात सुनो और जुबान संभाल कर बात करो, या तो रिलैक्स हो जाओ, यहां डील खत्म कर देते हैं। सुना तुमने? फिर तुम अपने रास्ते। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। आई एम सॉरी, तुम सही कह रहे थे। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैं भी उतनी ही नफरत करता हूं उससे जितनी कि तुम। मुझे अब जाना है। तुम अच्छी लड़कियों की तरह घर बैठकर कुकिंग शो देखो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ नहीं करूंगी।
सॉरी पाशा, बदकिस्मती से वादा पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया अब ये? यहीं तो देखा था कल मैंने। तो यहाँ थे तुम। अब खेल खत्म। रिनाल्डो यार, मेसी को पास दो यार। तुम ऑफसाइड खेल रहे हो। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, रिनाल्डो और मेसी गोल की तरफ बढ़ते हुए। रिनाल्डो, मेसी, गोल! ये क्या हो गया? देखो, एम्पायर ने भी फ्लैग दिखा दिया है। तुम देख नहीं रहे कार्लोस? ये कैसे हो सकता है भाई? कैसी आउटसाइड यार। अच्छा भला गोल था भाई, ये क्या बात हुई? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी नजर कमाल की है, इसीलिए तो तुम स्नाइपर बने हो। आप भी यार, रिप्ले ही चला दिया यार। आकिब भाई, आप इस पोजीशन को देखें, क्या ये ऑफसाइड है? अच्छा भला गोल किया था और ये मान ही नहीं रहे। कार्लोस यार, आज मुझे तंग मत करो। सेबू भाई, हम तो गेम में बिजी हो गए। चलो उठो, चलते हैं। आकिफ, तुम यहाँ अकेले रहोगे, हमारे साथ ऑफिस नहीं चलोगे? नहीं यार, मैं घर पर ही रहूंगा सेबू। किस्मत ने साथ दिया तो शायद आज मर ही जाऊं। आप भी ना आकिफ भाई। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह रहम करे। ठीक है, मत आए। चलो कार्लोस, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आकिफ को पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सेबू भाई, आशिकों के हालात ऐसे ही होते हैं। वाह, तुम्हें कब से इश्क की बातें आने लगी? सालों मैंने इस पल का इंतजार किया। कमांडर आगे खतरा है, ध्यान से।
तलवारें नहीं रह सकती। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। अहलो ना अहल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। दोनों के दरमियान बहुत फर्क होता है। ये औरत कल हलाक होने वाले ताइफन की गर्लफ्रेंड है। आकिफ, मैं तुम्हें फायजा से खबरदार करने आई हूँ। हिम्मत नहीं हारनी। याद रखो, अंजीर के दरख्त हमवार मैदानों में नहीं उगते। एक एक करके तुम सबकी जान ले लेंगे हम। ये दरख्त पथरीली जमीन पर ही उगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? देखो, बहादुर ऐसे होते हैं, मौत से नहीं डरते। तुम्हारे ताइफून की तरह नहीं मरते बल्कि शहीद होते हैं।